हाय, मैं हूँ रीना एंड वेलकम टू माय चैनल फिट रीना। आज हम बात करेंगे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की कि हाउ कैन वी डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी नेचुरली। कि हम अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालना, वो किसी भी फॉर्म में होता है। हमारे बॉडी का टॉक्सिन्स फॉर एग्जांपल ये आपके स्टूल के फॉर्म में भी निकलता है, यूरिन के फॉर्म में भी निकलता है, आपके पसीने के रूप में बाहर निकलता है, ब्रीदिंग के रूप में बाहर निकलता है, आपके ब्रेथ के रूप में बाहर निकलता है। तो सबसे पहले है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, हमारे बॉडी की इंटरनली क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे कि एवरीडे हम एक्सटर्नली अपने शरीर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह से इंटरनली भी हमारे शरीर की साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इंटरनली अगर आप एक्सटर्नली 1-2 दिन नहीं भी करते हैं तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर इंटरनली नहीं होता है तो ये क्या होता है कि बहुत सी छोटी छोटी बीमारियों को जन्म देता है, और ये छोटी छोटी बीमारियां बाद में जाकर आगे जाकर बहुत ही भयंकर बीमारियों का रूप ले लेती है, और ये हमारे शरीर पे बहुत ही ख़राब प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे पेट में इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद ये आंतों में जाता है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके थ्रू ये हमारे शरीर का जो भी खाने का जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में जाता है छोटी आंतों के थ्रू, और जो हमारे खाने का वेस्ट है वो बड़ी आंतों के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलता है स्टूल के रूप में। बट बहुत सारा क्या होता है कि आजकल हम जंक फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें इतना ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो ऑयली खाने की जो है वो हमारे आंतों में चिपक जाते हैं, और वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाता है, पूरी तरह से हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है बहुत दिनों तक। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्ज़ जिसे कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि धीरे धीरे इकट्ठा होते होते किडनी में अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं। इस वजह से बहुत लोग कहते हैं कि ऑयली खाना मत खाओ या कम खाओ। तो इस तरह से हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, और इस वजह से क्या करते हैं कि आप बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, आप में एनर्जी फील होता है, मतलब आप बहुत ही लो, क्योंकि आप जब इंटरनली आपका बॉडी आप फ्रेश नहीं फील करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगने वाला है। तो ये हो गया कि हमें अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर क्यों निकालना चाहिए। इसलिए निकालना चाहिए क्योंकि एक तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंटरनली, क्योंकि जब इंटरनली हम हेल्दी रहेंगे तो किसी भी तरह की बीमारियों को दावत हम नहीं देंगे, क्योंकि हम बीमारी को इनवाइट इसी वजह से करते हैं। दूसरी बात है, हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं तो एनर्जेटिक फील करेंगे। तीसरी बात है, हम अपने बॉडी के वेट को भी लूज़ करते हैं इस वजह से। तो अब यह है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप पानी बहुत पीजिए, क्योंकि शरीर का हमारे 70 to 75% हिस्सा जो है वो पानी का ही रूप है, एंड 20% बाकी फ्लैश, बोन्स ये सारे हैं। तो आप अपनी बॉडी को पानी दीजिए, खूब ढेर सारा पानी पीजिए, क्योंकि ढेर सारा जब आप पानी पिएंगे ना तो ये आपके बॉडी की इंटरनली साफ़ सफाई भी होती है। सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर हर दिन आप अपने मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में अगर आप आधे नींबू या 1 नींबू निचोड़ कर पिए, तो ये आपके बॉडी में मतलब नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये नींबू पानी, कोई भी उसमें नहीं नमक मिलाने की ज़रूरत है, ना चीनी मिलाने की ज़रूरत है, ना ही शहद मिलाने की ज़रूरत है, कुछ भी एडेड चीज़ नहीं, सिर्फ गुनगुना पानी एंड नींबू। ये मैं खुद एवरीडे लेती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो स्वेटिंग के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकलता है, यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो ये आपके बॉडी की इंटरनल सफाई बहुत अच्छे से करता है। दूसरी चीज़ है कि आप सप्ताह में 1 दिन फास्ट रख सकते हैं, उपवास जिसे कहते हैं। ये तो सभी को जानते हैं कि हर धर्म में ये एक चीज़ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी धर्म में उपवास का अपना अपना तरीका है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, क्योंकि जब आपका पेट कुछ टाइम के लिए खाली रहता है तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है हीलिंग करने के लिए। हीलिंग करता है, आपकी बॉडी की क्लीनिंग करता है, क्योंकि अधिकतर टाइम क्या होता है कि जब हमारा पेट भरा हुआ रहता है तो वो डाइजेशन में ही हमारी पूरी एनर्जी जाती है शरीर की।
तो वो एनर्जी शरीर का बचता है और वो जो है वो आपकी साफ़ सफाई में लगाता है। तो इंटरनली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अगर चाहें तो सप्ताह में एक टाइम, एक दिन उपवास ज़रूर रखें। सप्ताह में नहीं रखें तो महीने में भी रखें। तो फास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, जिस पे मैं हमेशा से एम्फोसाइज देती हूँ और हमेशा से दूंगी भी, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो आपके कैलोरी को तो बर्न करता ही है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि स्वेटिंग आती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा, तो वो क्या है कि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो जितना है कि आपकी बॉडी क्लीन होगी, आपका स्किन भी काफ़ी क्लियर होगा, चेहरे की साफ़ सफाई, मतलब आपको आउटर मेकअप की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप इंटरनली आप ग्लो करेंगे, आप फील करेंगे फ्रेशनेस। तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और जैसा कहते हैं ना कि और खान पान जो है, आप जितना हो सके घर का खाना खाइए, क्योंकि आप बाहर का खाना खाते हैं। जनरली हम बाहर के खानों में जंक फूड काफ़ी शामिल किए हो रहते हैं, अपने ऑयली खाना बहुत शामिल किए रहते हैं। तो ठीक है, वंस इन अ वीक ठीक है, बट नॉट एवरी डे। आजकल का कल्चर क्या है, आजकल की जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। एवरी डे उन्हें क्रेविंग्स होती है खाने की, ऑयली चीज़ें खाने की, या फिर बाहर के जंक फूड्स खाने की, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, गुपचुप, पानी पूरी जिसे कहते हैं। मतलब एवरी डे मैं देखती हूँ कि इन सारे ठेलों पे, इन सारे स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हो सके, जितना हो सके आप घर का खाना खाइए, टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए और सप्ताह में एक बार उपवास ज़रूर रखिए। इससे आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, हेल्दी होंगे और बहुत सारी बीमारियों को आप अपने शरीर आने से पहले आप दूर हटाएंगे। क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां ऐसा विशाल रूप ले चुकी है, जो एक कम उम्र में हम देखते हैं बहुत लोगों को हार्ट अटैक आना, या लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी। तो ये सब इसका बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे। तो हो सके इन सब बीमारियों से दूर रहिए और आप अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारिए। इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर अपनाएं अपने लाइफ में और एक हेल्दी बनिए, फिट बनिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसे देखिए। थैंक यू सो मच।